हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो आज के इस जो पूरा आपका ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ है, ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3-4 चीज़ें। एक तो क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न था जो वो लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि टोटल सिलेबस कितना है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे। दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जब भी हम लोग आपको कोई टॉपिक शेयर करते हैं, कोई पीडीएफ शेयर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कंसर्न आ रहा था कि वो लोग किस तरीके से उससे इंफॉर्मेशन लेना है। तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार सेपरेटली बताते चले जाएं, क्योंकि ये 100% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम आपको कुछ भी पीडीएफ दें तो उसे किस तरीके से इंफॉर्मेशन को देखना है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है। जो तीसरा पॉइंट है जो आप लोगों से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि आप लोग जो है जीके एक और उसके साथ साथ रीजनिंग या इंग्लिश साथ में आप कराते रहिए। तो इन द सेंस कि हम लोग एक क्लास रीजनिंग का ले लें और एक क्लास आपका दिन भर में जीके का हो जाए, सो दैट कि उनका साथ में सिलेबस कवर अप होते जाए। और चौथा जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जीके का वेटेज क्या है, आपका इंग्लिश का वेटेज क्या है और रीजनिंग का वेटेज क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि हम लोगों को पहले जीके कवर करना चाहिए या रीजनिंग कवर करना चाहिए। तो इस पर आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो होपफुली आप सभी के पास हम लोगों ने जो एक सिलेबस बनाया था वो सिलेबस आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि सिलेबस को हम लोगों ने 3 सेपरेट में डिवाइड कर दिया है। एक तो आपका है जीके, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका इंग्लिश और तीसरा जो है वो है रीजनिंग। तो ये 3 सेक्शन है जिसको कि हम लोग को कम्प्लीटली सारी चीज़ को देखना है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग जीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप इसके अनुसार जो एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं और जो भी चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग में, ये भी आप मुझे शेयर कीजिएगा। और जो हम लोग टूल्स यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन हो और किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को भी चेक करते चले जाइए, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जीके में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपका होता है वर्ल्ड और दूसरा है आपका इंडिया। तो सवाल ये आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि हम लोगों को इंडिया पहले कवर करना चाहिए या वर्ल्ड पहले कवर करना चाहिए। देखिए इसका वेटेज जो है, अगर आप मान लीजिए कि दोनों को मिला के सपोज कीजिए कि अगर इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अगर 30 से 35 है सपोज कीजिए, तो यूजुअली होता है क्या है कि इसमें अराउंड आपका 45 to 50% आपका वर्ल्ड से आएगा और यहीं पे आपका, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ वेटेज या परसेंटेज, और मैं आपको इसमें नंबर्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो इन द सेंस कि अगर आप इसको नंबर्स में लेते हैं तो आपका 15 से अराउंड आपका वर्ल्ड से आ जाता है, और वहीं अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इसमें 15 से 20 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोनों है। अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड में कौन कौन से पार्ट को कवर करना है और इंडिया में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो ये मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ। वर्ल्ड में हम लोग को जो, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम अभी भी ये पूछ रहे हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन आएगा वो क्लस्टर वाइज आएगा या कॉमन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन होगा। अब देखिए कॉमन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपके बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लस्टर 1 की कंट्रीज़ ले लीजिए तो आपके हो जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज़। फिर वहीं आप क्लस्टर 2 के ले लीजिए तो आपका हो जाएगा एशियन। वहीं क्लस्टर 3 के ले लेते हैं तो आपका हो जाता है
गल्फ कंट्रीज़। ठीक है, ये तो आपका सिर्फ कंट्रीज़ हो गया, लेकिन इसके अलावा भी जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो पूछ दिया जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, या मान लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इतने नंबर ऑफ आपके टॉपिक्स हैं, इतने नंबर ऑफ आपके सब टॉपिक्स हैं कि किसी भी एक टॉपिक या सब टॉपिक से आपका एक से ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए रशिया है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अगर मान लीजिए इससे सवाल आता है तो इससे हार्डली एक सवाल आएगा, इससे आपका एक सवाल आएगा। इससे होता क्या है कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप किसी को मिस नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है चलिए कंट्रीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे और आपके जो है जो इंस्टीट्यूशंस है उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अगर आपके 10 फॉरेन कंट्रीज़ हैं तो हो सकता है इससे आपका 12 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बाकी का भी तो क्वेश्चन है जहाँ से आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक सवाल आ सकते हैं, या मान लीजिए वर्ल्ड बैंक या जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे सवाल आ सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि वर्ल्ड जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे या वर्ल्ड के लेवल पे जो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को प्रिपेयर करना है। हम लोगों ने जो आपको सिलेबस दिया था उसमें हम लोगों ने आपको बताया था, लेकिन फिर भी हम लोग आपको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम लोग एक काम ये भी कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि लास्ट के अराउंड 8-9 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एक मॉक टेस्ट के रूप में आपको दे दें, सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है या सब सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आपका एक कॉमन एग्ज़ाम होता था 2015 तो उसमें ये भी हुआ है कि आपके लैटिन अमेरिका से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। लैटिन अमेरिका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। आपसे क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पूछ दिया गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पे कुछ ईयर्स में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडिया से रिलेटेड तो वो लोग रामायण और महाभारत से भी पूछ दिए हैं। इसलिए ये जो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डीप नहीं होंगे, डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, लेकिन वाइड रेंज होंगे। आपका कहाँ पे आप एक साइड लैटिन अमेरिका भी देख रहे हैं, एक साइड महाभारत भी देख रहे हैं। तो इससे जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है, पहला कि आपका रीजनिंग और इंग्लिश आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, सपोज कीजिए कि अगर आप जीके देख रहे हैं उसमें मान लीजिए कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में या इक्वाडोर की राजधानी के बारे में पूछ दिया गया या पेरू की राजधानी के बारे में पूछ दिया गया, तो हो सकता है कि आप लोग उसको नहीं जान रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ पे रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल है। जो रीजनिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हम आप लोग देखिएगा, आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे, वो काफ़ी सिंपल होता है और वो सारे स्कोरिंग होते हैं। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि इंग्लिश किस तरीके से कवर किया जाए, उनका इंग्लिश वीक है। तो इंग्लिश के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आपको 1000 वर्ड्स दे देंगे जिससे कि आप 100% प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम लोग आपको कोई भी वर्ड देंगे, मान लीजिए एंटोनिम या सिनोनिम का, तो उसमें ये हो जाएगा कि मान लीजिए हम लोगों ने आपको 1000 वर्ड्स शेयर किया तो 1000 वर्ड्स के साथ आपको 4 ऑप्शन भी मिलता है। तो उससे ये हो जाएगा, आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 वर्ड्स हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इनके जो 4 ऑप्शंस होते हैं तो इनके भी मीनिंग और अपोजिट मीनिंग क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे हम लोग सिनोनिम अगर आपको देते हैं तो ये भी आपका 1000 हो जाएगा इंटू 4 ऑप्शंस इक्वल टू 4000। तो ये टोटल अगर आप मिलाते हैं तो ये आपका हो जाता है 8000। और 8000 अगर आपने देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंग्लिश के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया है कि हर एक दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको 50 वर्ड्स दिया जाए, 50 आपके एंटोनिम और 50 आपके सिनोनिम।
सिमिलरली आपके जो आइटम्स एंड फ्रेजेज हैं वो भी हम लोग आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि इंग्लिश में दो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। एक तो आपको किस तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाए, और हम लोग आपको जो इंग्लिश सारा प्रोवाइड करेंगे ये एक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको याद करते चले जाइए। जो मान लीजिए आप लोगों ने गलती कर दी, जिस भी क्वेश्चन पे आपने लोगों ने गलती कर दी, तो उस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप गूगल से उसको ढूंढ लीजिए, उसकी मीनिंग क्या है उसको समझ लीजिए। दूसरा, जब हम लोग आपको लास्ट के अराउंड 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड आपको मिल जाएंगे, तो एक आपको पता चल जाएगा कि जनरल पैटर्न क्या होता है, कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि JNU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, तो उस ट्रेंड को पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसका बेस्ट तरीका है कि हम लोग उसको 100% प्रैक्टिस कर लें। तो ये तो हो गई आपकी इंग्लिश का, और इसी में हम लोग आइटम्स एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंशन सारा कुछ आपको दे देंगे कि आप 100% प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि इंग्लिश को लेके बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि मान लीजिए जीके तो वो हर एक जगह से पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए मुश्किल होती है, तो हम लोग इंग्लिश पे विशेष ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि आज से आप लोग 100% प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दूसरा, एक जो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूं कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, एक जो है सैम्पल पेपर के रूप में आप लोगों को हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने उसको नहीं लिया है आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने आप सभी का एक डिटेल्ड ये बना लिया है, आप ये बोल सकते हैं कि एक्सेल सीट, जहाँ पे हम आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे कि आपने मान लीजिए टेस्ट पेपर 1 में कितना स्कोर किया, टेस्ट पेपर 2 में कितना स्कोर किया, और हम लोग आप ये चीज़ आपके साथ इंडिविजुअली पर्सनली कॉल करके डिस्कस करेंगे कि आप जीके में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लिश में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस सैम्पल टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे आप किस तरीके से स्कोर कर पा रहे थे, और जब हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर दिए हैं तो वहाँ से आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है नहीं इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी आपके पास पूरे एग्ज़ाम के होने से पहले करीब करीब 2 महीना है। आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि JNU आप लोग आइए, और ये बेस्ट टाइम है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसका बेस्ट तरीका है कि अभी आपके पास 2 महीना है, इसको जमकर यूटिलाइज़ कीजिए। JNU आ जाने के बाद ऐसे ही ऐसा है, वहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल स्किल्स है, फॉर एग्जांपल ड्रामेटिक्स या माउंटेनियरिंग, तो आप वो सब चीज़ों को भी परस्यू कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स तो एज यूजुअल है ही, तो पॉलिटिक्स के बारे में तो आप लोग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि हम लोग जाके पॉलिटिशियन बनेंगे, तो उसके लिए तो बेस्ट प्लेस है। दूसरा, जो तीसरा जो सवाल आ रहा था कि रीजनिंग को लेके, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कंसर्न दिखाया है कि रीजनिंग किस तरीके से पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि एक तो जो JNU के प्रोस्पेक्टस में रीजनिंग को लेकर दिया गया है, हम लोग वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है। दूसरा, जो लास्ट के 10 ईयर्स में क्वेश्चन पेपर में अलग अलग टाइप्स ऑफ रीजनिंग जो आए हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा, रीजनिंग में उसी से सिमिलर जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑन एवरेज जो है 10 से 15 रीजनिंग डेली का दे दिया जाए। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी रंजन जी बता रहे हैं कि नहीं 50 एंटोनिम 50 सिनोनिम ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, एक हम लोग काम करते हैं 10 to 15 तो एटलीस्ट पर डे याद कर ही सकते हैं। मान लीजिए 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 आइटम्स एंड फ्रेजेस, तो इस तरीके से हम लोगों का सारा चीज़ कवर हो जाएगा। आप लोग अगर बोलिएगा, आप लोग जितने लोग जो है परफॉर्म अच्छे कीजिएगा तो हम लोग 10 से उसको 20 कर देंगे, 30 कर देंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग 10 से करते हैं क्योंकि जीके भी देखना है। तो होपफुली, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग जो सिलेबस में किस तरीके से वेटेज होता है। तो अगर मान लीजिए कि 100 का टोटल जो क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का होगा, तो इसको अगर आप अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है आपका जीके का, जीके। ठीक है, तो इसको आप लेके चलिए कि 62
65% इसका वेटेज होगा ही होगा। दूसरा अगर आप करते हैं तो आ जाता है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश का जो वेटेज होगा वो आपका अराउंड 25% तक होता है। जो रिमेनिंग है आपका रीजनिंग, तो इसका वेटेज आपका अराउंड 15% तक होता है। तो इस तरीके से, और अगर मान लीजिए यहीं पे आप 60% या 60% लेके चलते, 60% में अगर आप इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है, इसी को आप 30 ले लीजिए और इसको भी आप 30 ले लीजिए, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों इक्वल होता है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि किस तरीके से वेटेज होता है, और हम लोग इस पैटर्न को पूरा फॉलो करेंगे। जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, वहाँ पे आपको इसी पैटर्न पे हम लोग इसको फॉलो करेंगे। जो अब आता है सवाल कि जीके जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो जीके हम लोग शेयर कर रहे हैं, पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, तो उसको रिटेन कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि पर डे जीके को लेके भी हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे। एक तो देखिए हम लोग ये करेंगे कि हर एक 3 डेज पे आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं या आप इसको सैम्पल टेस्ट बोल सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए कि हर एक वेडनेसडे और सैटरडे, और इस दोनों का मॉक टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे संडे को, ठीक है। दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग आपको डेली पर डे अराउंड 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे। इससे क्या, और ये सारे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे, ये सारे उस टॉपिक से होंगे जो उस दिन हम लोगों ने आपको पढ़ाया है। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज कीजिए कि हम लोगों ने पहले दिन आपको रशिया पढ़ाया, तो रशिया के बारे में, या सपोज कीजिए कि हम लोगों ने पहले दिन आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया, तो उससे हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे। और दूसरा जो हम लोग अभी ये भी प्लान कर रहे हैं, और आप लोग भी इस पर सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो आपका दिया जाएगा, जो हम लोग संडे को मॉक टेस्ट लेंगे, उसमें सारा इंग्लिश, रीजनिंग, जीके मिक्स आपको प्रिपेयर करना है। आप मिक्स का टेस्ट देना चाहते हैं या इंडिविजुअली टेस्ट देना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल कि सिर्फ जीके का सेपरेटली, इंग्लिश का सेपरेटली और रीजनिंग का सेपरेटली। तो अगर आप मान लीजिए मिक्स देते हैं तो भी बेटर है, अगर आप सेपरेटली देते हैं तो भी बेटर है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होगा जहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग इंडिविजुअली भी देना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो वो हो गया। तो अगर, क्योंकि देखिए मेन हम लोगों का आइडिया ये है कि हम लोग जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या है। और हम लोग जब तक आपको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम नहीं देख पाएंगे कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट होगा या मान लीजिए क्वेश्चन बैंक होगा, वो पीडीएफ के थ्रू मिलेगा या आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि एज ए टेस्ट हम लोग लें, सो दैट कि आपका क्या लर्निंग आ रहा है उस चीज़ को हम इवेलुएट कर पाएँ। लेकिन हम लोग की ये देखिए, पीडीएफ बनाना हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, और जो टेस्ट के रूप में लेना उसमें थोड़ा और समय लगता है। लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ ना देके आपको टेस्ट के रूप में दिया जाए, सो दैट कि आप अटेम्प्ट भी कर पाएँ कि आपने क्या, आपका रिस्पांस कैसा रहा, और हम उस चीज़ को पूरा ग्राफ आपको दिखाएंगे। और जो फाइनली हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो होगा रिपोर्ट कार्ड, तो ये रिपोर्ट कार्ड हम लोग आपको वीकली शेयर करेंगे। जो पूरा संडे का दिन होगा, संडे का जो पूरा दिन होगा, हम लोग ये सारा पूरे संडे को इवैल्यूएट करेंगे कि आपके पूरे वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग जैसे ही आपको कोई भी चीज़ देते हैं तो आपको वो उसी दिन कंप्लीट करना है। जैसे ही हम लोगों ने आपको मान लीजिए एक सैम्पल टेस्ट का दिया, सपोज कीजिए वेडनेसडे को सैम्पल टेस्ट का दिया, तो आपको उस वेडनेसडे को सैम्पल टेस्ट का करना ही करना है। अगर हम लोगों ने सैटरडे को सैम्पल टेस्ट दिया तो आपको सैटरडे को सैम्पल टेस्ट करना ही करना है। और
जब भी हम लोग आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक देंगे या प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको 100% उसी दिन उस चीज़ को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो वह बैकलॉग होते चला जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपका कोई बैकलॉग हो। नहीं तो आप एक दिन में बोलिएगा कि हम जो है 10 पेपर कंप्लीट कर देंगे, उसमें यूजुअली ये हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने पे ज़्यादा हो जाता है, रादर देन कि हाँ ये क्वेश्चन पे कितना फोकस करना है, उस पर टाइम देना है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सारा एक एक दिन करते चले जाइए, और आप हर एक दिन करते चले जाइएगा, तभी हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड आपका जो वीकली बनाने में मदद मिलेगा। जो दूसरा जो हम लोग काम करने वाले हैं वो ये है कि इसके अलावा फिर आपका टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज जो है हम लोग जो है जैसे ही सिलेबस जिस हिसाब से कंप्लीट कर जाएंगे, तब हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये ओपन टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो मान लीजिए इस एग्ज़ाम में, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि वो आपका इवैल्यूएशन जब हम लोग करेंगे, तो आप खुद इसमें देख पाइएगा कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है। आपका परफॉर्मेंस ऑन एवरेज बाकी लोगों से अच्छा है, बाकी लोगों से लो जा रहा है। और ये जो टेस्ट सीरीज होगा, इट इज़ जस्ट लाइक जेएनयू एग्ज़ाम, जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर किया है। तो आप ये भी देख पाइएगा कि इस ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप लोग बाकी सभी से आप लोग ऊपर परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये चीज़ आप इस टेस्ट सीरीज़ में जब आप दीजिएगा तो देख पाइएगा, और हम लोग भी इंश्योर करेंगे कि आप इस टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करें। वो इसलिए क्योंकि हम लोग आपका पूरा मंथली वीकली सारा ग्राफ जो है, कच्चा चिट्ठा जिसको आप बोलते हैं, वो सारा आपके सामने रख देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से जा रहा है। अब आता है सवाल कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि मान लीजिए डाउट होता है तो वो किस तरीके से डाउट को पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए हम लोग एक गूगल डॉक आपके साथ शेयर करेंगे, या फिर हम लोग आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करेंगे। हर एक इंडिविजुअल के पास, आपके पास जो भी मान लीजिए अगर कोई भी प्रश्न है तो आपको उस एक्सेल शीट में बस टाइप कर देना है, और हम लोग उसका सारे चीज़ का वहीं पे रिस्पॉन्स साथ में देते चले जाएंगे। दूसरा, आपके पास हमारी कंपनी का मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही है, आप वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ है। और आपको वेट नहीं करना है कि आप कि रात के 11 बज गए या 12 बज गए। यूजुअली हम लोग सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक जगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो आपके पास ये 18 घंटा है। 18 घंटा में आप लोग कभी भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम लोग इंश्योर करेंगे कि पिक करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि कल बहुत सारे लोग हम लोगों को सुबह 5 बजे भी कॉल किए हैं, 4:30 बजे भी कॉल किए हैं। तो हम लोग आज जैसे 4:30 बजे भी जगे हुए थे, तो हम लोगों ने उनका कॉल रिसीव किया। वो लोग भी सरप्राइज थे कि आप लोग क्यों जगे हुए हैं। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ सारा काम अभी पेंडिंग है, तो उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर सपोज़ कीजिए कि आप 7 AM में भी कॉल कर रहे हैं, और अगर हम लोगों ने बाई चांस आपका कॉल रिसीव नहीं किया या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो आप प्लीज़ टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग आपको कॉल बैक करते हैं या आपके सभी मैसेज का रिप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया है कि आपको बहुत सारा जो हम लोग PDF इधर उधर से हम लोग को मिलता है, या जहाँ भी लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, तो वो सारा कुछ हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। और उस चीज़ को आप लोग सेपरेटली देखते चले जाइए और याद करते चले जाइए। और फाइनली अब आते हैं कि आपका जो GK का पूरा सिलेबस है, जो कंट्री स्पेसिफिक है, वो क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि सारा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ को कवर अप करेंगे। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि GK का क्या क्या टॉपिक रहेगा। GK का जो आपका टोटल अगर आप टॉपिक देखते हैं, जो कोई भी कंट्री के बारे में आप अगर पढ़ रहे हैं, तो सपोज कीजिए कंट्री, तो हम लोग आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाएंगे और किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल कल्चर। अब कल्चर में इनका फूड भी आ जाता है। अगर मान लीजिए कल्चर में इनका क्लोथ भी आ जाता है। कल्चर में इनका जो है आपका वहाँ का कुछ
इस अगर मान लीजिए कि वहाँ का कोई भी यूनिक चीज़ है तो वो भी आ जाता है। उसके साथ आ जाता है आपका इनका पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनका आ जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक कंट्री पहले मोनार्क था, कुछ कुछ कंट्री अभी भी मोनार्क हैं। तो वहाँ पे किंग या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की जब बात आती है तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि अपर हाउस या लोअर हाउस। तो इसमें अपर हाउस या लोअर हाउस का नाम क्या है, ये पूछ दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब उन्होंने अडॉप्ट किया। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में रिवाइज किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो 5th स्टेट से स्टार्ट हुआ। वहीं अगर आप रशिया की बात करते हैं तो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर स्टार्ट हुआ, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं आप इंडिया की बात करते हैं तो वो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। आप अगर नेपाल की बात करते हैं या किसी और कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनका 2000 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है कि वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट, या प्राइम मिनिस्टर होता है या किंग होता है। और अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों से सवाल भी पूछा कि हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट क्या होती है। तो इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस केस में आप हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और कौन होता है, कौन से कंडीशन में आपके हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं। और इसी में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर कोई जापान है तो जापान किसने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया, या फ्रांस अगर फ्रांस है तो वो सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया, रशिया तो रशियन एम्पायर या फ्रेंच एम्पायर ये किन लोगों ने इस्टेब्लिश किया, तो वो इम्पॉर्टेंट आ जाता है। फिर जो इम्पॉर्टेंट आ जाता है वहाँ का लैंग्वेज। तो इस पर भी सवाल आता है कि वो लोग सपोज़ कीजिए कि फ्रेंच वो कौन से लैंग्वेज का है, वो कौन से लैंग्वेज ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, या क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो कौन से स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं या वो कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो वो सारा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। और हम लोग आपको बताएंगे कि अलग अलग कौन कौन से लैंग्वेज हैं, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज हैं, उसमें कौन कौन से कंट्री फॉल करती है, प्लस स्क्रिप्ट कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी सवाल आ जाएगा कि हिंदी कौन सा स्क्रिप्ट फॉलो करता है, कौन सी लिपि जिसको बोला जाता है कि कौन सी लिपि बोली जाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हम लोग कवर करेंगे कि उनसे स्पेसिफिक रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस साल का जो ओलंपिक्स है वो जापान होस्ट करने वाला था, तो ये एक सवाल हो जाता है कि 2020 कौन से कंट्री, अगर अब तो मान लीजिए कि कोविड के कारण ये पोस्टपोन हो गया है और अगले साल होगा, लेकिन इस पर एक सवाल बन सकता था। या फिर मान लीजिए कि फीफा आप जानते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो वो कौन सी 2024 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। या इस पे आपका सवाल आ जाता है कि जो आपका फुटबॉल का बैंड है या फुटबॉल का आपका जो क्लब है वो कौन सी कंट्री का कौन सा क्लब है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मान लीजिए आ जाता है जिस पे सवाल आए भी हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाता है, या वेनिस फिल्म फेस्टिवल कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सब 100% आपके कंट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। या फिर आपसे सवाल ये भी पूछा गया है कि नोबेल पीस प्राइज़ इस बार किस कंट्री के पर्सनालिटी को दिया गया, या आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस नोबेल इकोनॉमिक्स जो प्राइज़ दिया गया है वो एक इंडियन को दिया गया है जो JNU से पढ़े हुए थे, उन्होंने JNU से MA इकोनॉमिक्स किया था, तो उनको इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इस पे सवाल आ सकता है। तो इस टाइप के सारे चीज़ को हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो मतलब ये जो है कंट्री स्पेसिफिक। और लास्टली हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो है आपका इकॉनमी इन द सेंस कि वहाँ पे क्या करेंसी चलती है, और वहाँ पे अगर मान लीजिए कॉमन करेंसी है या नहीं है वो कंट्री। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया पे जैसे सवाल आया है कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन कब हुआ, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। प्लस ये भी क्वेश्चन आया है कि फ्रांस के
फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, या यूरोपियन यूनियन के जो आपके बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो उनका हेड कौन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर्स में सारे चीज़ में कवर अप कर लेंगे। इससे आपका कुछ नहीं हो बचेगा। वैसे ही अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कुछ 100% कवर अप कर लेंगे। और जो लास्ट में बता रहा हूँ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें 18 और 19 दोनों साल का करंट अफेयर्स कवर अप कर लेंगे। करंट अफेयर्स में जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल आता है वो बुक्स को लेकर है, वो प्राइजेस को लेकर है, चाहे वो एकेडमी ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो या भारत रत्न हो, तो सारी चीज़ को हम लोग कवर अप कर लेंगे। जितने आपके अवार्ड्स हैं, जितने आपके बुक्स लिखे गए हैं और नए नए जो मान लीजिए किसी भी कंट्री में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, चाहे कहीं पे कोई इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाया जाता है जिसको हम लोग कल्चर में कवर कर लेंगे, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा और इससे आपका 100% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला वीडियो है जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इससे आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि क्या क्या पढ़ाई करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान थे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पार्टिकुलर कंट्री से और उस कंट्री के बारे में सारा पढ़ेंगे। और आज ही हम लोग आपके साथ जैसे मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग रशिया से स्टार्ट करेंगे। तो रशिया के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को एक PDF शेयर कर ही दिया था इन टर्म्स ऑफ कि कैसा क्या क्या हम लोग को कवर करना है, तो वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद रशिया का क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बना लिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक अच्छे स्टार्ट के साथ सारा प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।